As crude oil, the price show a sustained decline in international oil market in the last 2 weeks. Industry chambers, PhD chambers of commerce and industry has called for a relief from high prices of petrol and diesel, saying a reduction in fuel prices will help contain inflation. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बढ़ते आसार के बीच जो कच्चे तेल की कीमत है वो $94 के आसपास पहुंच गई है। मेरे साथ शर्मा सर हैं। पहला सवाल ये कि आप कैसे देखते हैं फ्यूल की जो कीमतें अभी सॉफ्ट हो रही है? देखिए, जो पीछे के 3-4 महीनों से जो प्रयास चला है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेटेड हैं, उनको कंट्रोल में करना है, नहीं तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एडवांस्ड इकोनॉमी से लेकर डेवलपिंग इकोनॉमीज तक। तो वो प्रयास बहुत सही सिद्ध हुआ। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो दूसरा जो डिमांड डिसलिरेट हुई है, खास करके जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना में स्लो डाउन का प्रचलन है, ऊपर से यूएस में रिसेशन के फियर्स हैं, और जो डिमांड में स्लो होने की वजह से जीडीपी नंबर्स जो हैं डिसलिरेटेड रहे हैं। तो इन सब का कुल मिला के जो सेंटिमेंटल असर है जो इंटरनेशनल कमोडिटी कार्टल्स के ऊपर, जो प्राइसेस को एस्केलेट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उनके ऊपर सीधा असर गया है और प्राइसेस, उन्होंने हाई प्राइसेस को अब छोड़ना शुरू कर दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरह से तेजी से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जो है वो दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट बहुत सस्टेन्ड लग रहा है। ये जो गिरावट है ये एक दिन का नहीं है, पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार एक ट्रेंड रहा है कि धीरे धीरे कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। आपको लगता है कि भारत में जो करीब 3 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है, आपको लगता है एक विंडो, एक नया स्पेस बन सकता है लोगों को राहत देने? जी बिल्कुल, ये स्पेस लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से डिसेलरेशन हुई है वो फैक्टर इन होनी चाहिए रिटेल प्राइसेस में। अगर ये ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन को हम बहुत जल्द कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि पहले बहुत देर से जो इंडस्ट्री है काफ़ी रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो जीएसटी में आए जाएं, दोनों वस्तुएं जीएसटी में होनी चाहिए। पर कुछ कारणों से अभी तक वो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि एटलीस्ट जो परकुलेशन ऑफ द डिसेलरेशन इन इंटरनेशनल प्राइसेस वो तो परकुलेट हो, वो खासकर नीचे जो फैक्टर इन होगा तो लोगों के पास जाएगा, प्राइसेस कम होंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन और बड़ी मात्रा में गिरावट दिखाएगा।